बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जो पहली चीज़ हमारे पास मौजूद है वो क्या है? राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मंदरजा झेल अल्फाज के मानी लिखें। कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं, हमने उनके मीनिंग बताने हैं और उनके सिनोनिम भी हम बता देते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास मौजूद है हेट। हेट मीन तवज्जो देना एंड द सिनोनिम इज अटेंशन। परज्यूअर जारी रखना, गो ऑन। स्ट्राइव सख्त मेहनत करना, ट्राई हार्ड। केस सूरत हाल, सिचुएशन। एंड द लास्ट वर्ड इज पेशेंस बर्दाश्त, टॉलरेंस। द बी पार्ट इज फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स मीन्स के अल्फाज के हमने सेम मीनिंग बताने हैं, मोर देन वन होने चाहिए क्योंकि उसने सिनोनिम्स का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो द फर्स्ट वर्ड इज करेज। करेज मीन हौसला, हिम्मत। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ब्रेवली, वेलोर और फिरनेस। नेक्स्ट वर्ड इज कनकर, फतह पाना यानी कामयाब हो जाना। सिनोनिम्स आर विन, प्रिवेल और विक्ट्री। The next word is disgrace, zillat, sharam. The synonyms are shame, disrespect, or you can say insult. Hard, sakht, tough, stiff, or you can say solid. And the last word is reward. Reward means azaz, anam. The synonyms are gifts, success, and compensation. तो सिनोनिम्स को पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। इट इज़ अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंदरजा झेल सवालात की जवाबात लिखें। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा। कि इस नज़म के, इस पोइम के जो पहला बंद था उसमें हमें क्या सबक दिया गया। सो द आंसर इज इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट टीचेस अस दैट वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टू अचीव आवर गोल। If we fail at first, we should try again. कि नज़म के पहले बंद में शायर हमें नसीहत करता है कि हमें बार बार अपनी मंजिल हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पहली मर्तबा नाकाम हो जाएं तो हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर। हम नाकामी से क्या सीख सकते हैं। द आंसर इज वी कैन लर्न द लेसन ऑफ करेज फ्रॉम आवर फेलियर. It urges us to take more daring steps to reach its goal. हम अपनी नाकामी से हिम्मत का सबक सीखते हैं। ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा जुर्रतमंद कदम उठाने के लिए उकसाती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस। नाकामी किस तरह रुसवाई नहीं होती, बेइज्जती नहीं होती, शर्म की बात नहीं होती, किस तरह से। The answer is failures are key to success. If we try again after failure, we will succeed at last. So failure is not a disgrace. नाकामियाँ कामयाबी की कुंजियाँ हैं। अगर हम दोबारा कोशिश करेंगे तो आखिर में हम कामयाब हो जाएंगे, इसलिए नाकामी कोई बेइज्जती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई। हमें कितनी बार कोशिश करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। आंसर है वी शुड ट्राई एंटिल वी सक्सीड। इट इज़ अ गोल्डन रूल फॉर सक्सेस। हमें कामयाबी तक पहुंचने के लिए बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। यही कामयाबी का एक सुनहरी असूल है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट शुड वी डू इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड। अगर हमें अपना काम मुश्किल लगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। आंसर है कि इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड वी शुड लुक एट द सक्सेसफुल पीपल एंड वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन विद पेशेंस। कि अगर हमें अपना काम मुश्किल नज़र आए तो हमें कामयाब लोगों की तरफ देखना चाहिए और हमें सब्र के साथ बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ। कि आप अपनी ज़िंदगी से कोशिश की कोई मिसाल दें। तो इसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, किसी के एक्सपीरियंस के बारे में आप बता सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी इसका आंसर हो सकता है जो हमारे पास अवेलेबल है। हम पढ़ते हैं कि आई वॉज पुअर इन इंग्लिश इन माई स्कूल डेज बट आई ट्राइड अगेन एंड अगेन टू लर्न इंग्लिश. Now I can read, write and speak fluently in English.
मैं अपने स्कूल के आयाम में अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर था, लेकिन मैंने अंग्रेज़ी सीखने की बार बार कोशिश की। अब मैं रवानी के साथ अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और रवानी के साथ बोल सकता हूँ। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। सिमिली, व्हाट इज सिमिली? पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपेरेंटली अनलाइक थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड, यूजुअली इन अ फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक और एज। कि गुफ्तगू का एक ऐसा अंदाज जिसमें बज़ाहिर दो मुतज़ाद चीज़ों का लाइक या एज से मुवाजना किया जाता है। यानी कि जब हम लाइक और एज के वर्ड इस्तेमाल करते हुए दो ऑपोजिट चीज़ों को, दो मुतज़ाद चीज़ों को, दो डिससिमिलर थिंग्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो इसको हम सिमिली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं कि ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। अब यहाँ पर क्या किया गया? ही को हॉर्स के साथ कंपेयर किया गया, जो कि दोनों डिससिमिलर थिंग्स थी, लेकिन हमने उनको आपस में कंपेयर किया एज का वर्ड इस्तेमाल करते हुए कि वो ऐसे तेज़ रफ्तार है जैसे कि घोड़ा। तो ये क्या है? ये सिमिली है। इसी तरह से इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, ये बर्फ़ की तरह ठंडा है। तो यहाँ पर एक चीज़ को बर्फ़ के साथ जो है वो कंपेयर किया गया। इट इज़ आल्सो अ सिमिली। बी पार्ट है कि सिलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग्स ऑफ द सिमिली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के अंदर कुछ सिमिलीज को यूज़ किया गया है और फिर हमें कुछ ऑप्शन देकर पूछा गया है कि इसका राइट आंसर क्या है। द फर्स्ट वन इज ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर्स आई केप्ट एज स्नग एज अ बग इन अ रग। द सिमिली एज स्नग एज अ बग इन अ रग मीन्स। कहता है सिमिली का क्या मतलब है, जिसको उसने अंडरलाइन किया हुआ है। तो तीन ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं कि देयर वर बग्स इन माई बेड, इट इज़ रॉन्ग। सेकेंड वन इज़ दैट आई वॉज कूजी इन माई बेड, कि मैं बड़ा रिलैक्स था अपने बेड के ऊपर बड़ा। नंबर थ्री है कि इट वॉज टू कॉल्ड टू स्टे इन बेड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एप्पल पाई। द सिमिली एज स्वीट एज एप्पल पाई मीन्स। तो एप्पल पाई होता है आम का तारा होना, बड़ा अजीज होना, बड़ा अच्छा होना। ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं द न्यू टीचर वॉज नाइस, नंबर टू है द न्यू टीचर वॉज बिग बाय ईटिंग टू मच पाई, एंड नंबर थ्री इज द न्यू टीचर वॉज रूड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, द न्यू टीचर वॉज नाइस। नंबर थ्री है कि देयर लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल। द सिमिली वाइज एज एन आउल मीन्स कि सिमिली वाइज एंड आउल के एक उल्लू की तरह अक्लमंद, इससे क्या मुराद है? ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं द लीडर थॉट ही कुड फ्लाई, नंबर टू द लीडर कुड टॉक टू द आउल्स, नंबर थ्री इज द लीडर नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर सी, द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आउल्स जो है इसको वेस्ट के अंदर एक बड़ा ही ज़हीन बर्ड समझा जाता है। नंबर फोर है द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3-ring सर्कस द डे बिफोर ईद। द सिमिली लाइक अ 3-ring सर्कस मीन्स। अब इससे क्या मुराद है? ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं द शॉपिंग सेंटर वॉज क्वाइट, नंबर टू द शॉपिंग सेंटर वॉज बिग, नंबर थ्री द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी। एंड नंबर फिफ्थ इज कि Danish threw such a temper outburst over such a tiny thing he was acting like a baby. The simile like a baby means। अब like a baby से क्या मुराद है? ऑप्शन है कि Danish was mature, नंबर टू Danish was acting childish, नंबर थ्री is कि Danish was babysitting। So the right option is option number B, कि Danish was acting childish। Number six is Mohsin was as an explosive as a volcano when he found out his bike had been stolen. The simile as explosive as a volcano means। अब as explosive as a volcano से क्या मुराद है? ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं कि मोहसिन वॉज हैप्पी, नंबर टू मोहसिन वॉज एंग्री, नंबर थ्री मोहसिन वॉज काम। सो द राइट ऑप्शन इज मोहसिन वॉज एंग्री, कि वो वोल्केनो की तरह, आतिश फिशा की तरह फटा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सिमिली का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन क्या होती है?
The repetition of the same sounds or of the same kinds of sounds at the beginning of words कि लफ्ज़ के शुरू में बाहम मिलती जुलती जो आवाज़ें होती हैं या एक ही किस्म की आवाज़ को बार बार दोहराने को हम तकरार लफ्ज़ी कहते हैं, यानी कि एलिट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर ये चीज़ क्लियर होगी हमें। एग्जाम्पल क्या है कि शी शैल्स बाय द सी शोर। अब यहाँ पर आप देखें कि तमाम जो अल्फाज हैं उनकी फर्स्ट साउंड आ रही है वो सेम साउंड है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि इट इज़ एलिट्रेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो दोबारा से सिमिली के बारे में आ रहा है। उसने एक्सरसाइज हमें दी है कि इसको सॉल्व करें। क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमिलीज, यूज दिस सिमिलीज इन सेंटेंसेस। कि तशबीहात बनाने के लिए खाली जगह पुर करें, इन तशबीहात को फिर जुमलों में भी इस्तेमाल करें। फर्स्ट है हमारे पास शी वर्क्स एज स्लो। अब स्लो जो है इसके लिए हम जो सिमिली यूज़ करते हैं वो टर्टल की इस्तेमाल करते हैं, एज स्लो एज अ टर्टल, कि कछुए की तरह स्लो, सुस्त रफ्तार। नंबर 2 इज कि ड्यूरिंग लॉकडाउन एवरीवन वाज एज क्वाइट एज जंगल। नंबर 3 इज ही इज एज ब्लैक एज कोल। नंबर 4 इज समीना इज एज टॉल एज अ कैमल। And number 5th is plums are as sour as lemon. And number 6 is the mango is as sweet as honey. तो ये कुछ सिमिलीज थी जिनको हमें एज इट इज़ याद करना पड़ती हैं। नेक्स्ट इज रीड द पोइम अगेन एंड फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। के नज़म को दोबारा से पढ़ें और उसमें तकरार लफ्ज़ी की मिसालों को तलाश करें, यानी कि एलिट्रेशन को जो है वो फाइंड आउट करें पोइम नंबर 3 ट्राई अगेन के अंदर। तो इसका आंसर है कि देयर इज़ नो एलिट्रेशन इन द पोइम। इस पोइम के अंदर कोई भी जो है तजनीस को इस्तेमाल नहीं किया गया, तकरार लफ्ज़ी को इस्तेमाल नहीं किया गया। आप भी इस पोइम को दोबारा से पढ़ें, अगर आपको फाइंड आउट होती है तो उसको ज़रूर मेंशन करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं उसका हमारे पास एक पूरा टेबल मौजूद है। इसके अंदर हमने जो चीज़ें सीखनी है वो पर्सनस के बारे में सीखनी है, पर्सन कौन कौन से होते हैं, फिर सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसकी हमने पहचान करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं कि जो कि बात करते हैं, जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, उसमें सिंगुलर होगा आई और प्लूरल हो जाएगा वी। अब उसके सब्जेक्टिव केस आई और वी ही हैं, उसका पोजेसिव केस होता है आई से माई और माइन, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो वी का पोजेसिव केस होता है आवर या आवर्स और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। सेकंड पर्सन में सिर्फ हमारे पास यू का वर्ड आता है एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल भी। सेकंड पर्सन क्या होते हैं कि जिससे बात की जा रही होती है। इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, आई एम अ फर्स्ट पर्सन, आपसे मुखातिब हूँ, यू आर सेकंड पर्सन, ठीक है। तो यू सब्जेक्टिव केस है, इसका पोजेसिव केस होता है योर और योर्स और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू। थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं ही, शी और इट, और प्लूरल में इस्तेमाल होता है दे। थर्ड पर्सन क्या होते हैं कि जिनके मुताल्लिक बात की जाती है, जो खैर हाजिर होते हैं, जो वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। अब हे का पोजेसिव केस होता है हिज और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। इसी तरह से शी का पोजेसिव केस हर और ऑब्जेक्टिव केस भी हर ही होता है। इट का पोजेसिव केस इट्स और ऑब्जेक्टिव केस दोबारा से इट बन जाता है। और दे के पोजेसिव केस देयर और ऑब्जेक्टिव केस देम। तो एक पर्सनल प्रोनाउन का पूरा हमारे पास टेबल मौजूद है। अब इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। करेक्ट प्रोनाउन को इस्तेमाल करें और ब्लैंक्स को फिलअप करें। फर्स्ट हमारे पास मौजूद है कि देयर इज़ नो नीड टू शाउट, आई कैन हेयर यू। तो आई क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड को हमने खुद से फिल करना है। देखते हैं कि यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर। अब यू और आई मिलकर क्या बन जाएंगे, वी। तो क्या आंसर होगा, वी आर अ गुड टीम। नंबर 3 इज वी हैव गोट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कुड डैश हेल्प डैश प्लीज। तो आंसर क्या होगा, कुड यू हेल्प अस प्लीज। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमने मी क्यों नहीं लगाया, अस क्यों लगाया, प्लूरल फॉर्म क्यों लगाई। तो सेंटेंस के स्टार्ट पर देखें आपको वी का लफ्ज नजर आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आगे उसका ऑब्जेक्टिव केस अस इस्तेमाल किया। नंबर 4 के अंदर उसने 2 पार्ट बना दिए। उसका ए पार्ट है कि दिस इज अ गुड फोटो, इजंट डैश। अब ब्लैंक के अंदर हमने क्या लगाना है, हमने एक सब्जेक्टिव केस लगाना है।
ठीक है। और बात किसके बारे में हो रही है, फोटो के बारे में, तो फोटो के लिए हम इट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इजंट इट। इज समीना इन डैश। अब किसके बारे में बात हो रही है, अगेन फोटो के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी इट आएगा। बी पार्ट में कहता है यस, अब उसका आंसर है, जिसने ऊपर क्वेश्चन किए हैं उसके आंसर हैं कि यस दैट्स डैश। अब किसकी बात हो रही है, समीना की बात हो रही है, तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या आएगा, हर्स। यस दैट्स हर्स, लुक शी इज नेक्स्ट टू फाहद। नंबर 5 है कि हु डिड दिस मूविंग, तो इसका आंसर उसने दिया है आई डिड इट दिस मूविंग। नेक्स्ट नंबर 6 है इज दिस अहमद्स बैग। अब किसके बारे में बात हो रही है, अहमद के और उसके बैग के बारे में, तो आंसर उसने दिया नो डैश डिड नॉट ब्रिंग वन। अब अहमद के बारे में बात की जा रही है, तो अहमद के लिए हम प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे, ही डिड नॉट ब्रिंग वन, इट कांट बिलोंग टू। अब उसका ऑब्जेक्टिव केस हमने लगाना है, इट कांट बिलोंग टू हिम। नंबर 7 है आई एम लुकिंग फॉर माई शूज, हैव डैश सीन डैश। अब मुझसे मुखातिब हो रहा है, मुझसे बात कर रहा है, तो इसके लिए मैंने यू का इस्तेमाल किया, और आगे जो है वो शूज़ के बारे में बात हो रही है प्लूरल फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए हम देम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हैव यू सीन देम। अब उसका आंसर दिया जा रहा है यस डैश आर हेयर, तो आंसर है यस दे आर हेयर। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, वो क्या है कि सिलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस, कि शख्सी इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करें जो फ़िक्रे के फ़ाइल के साथ मुताबिकत रखता है। एग्जाम्पल उसने हमें जी द ग्रुप हैज़ डैश मीटिंग हेयर। अब ग्रुप जो है इसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, द ग्रुप हैज़ इट्स मीटिंग हेयर। अब इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमने आगे ब्लैंक्स को फिलअप करना है। एनीवन कैन गेट डैश नेम इन द न्यूज़। अब जब भी एनीवन, एनीबॉडी, एनीवेयर वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो आगे हम सिंगुलर प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से सिंगुलर वर्ब को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एनीवन कैन गेट हिज नेम इन द न्यूज़। नंबर 2 है नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड डैश फाइनली एक्सपायर्ड। अब चेक्स के बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए हम प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो क्या आएगा, दे फाइनली एक्सपायर्ड। माई मदर एंड हर सिस्टर टुक डैश वेकेशन टुगेदर, तो इसके लिए माई मदर और सिस्टर दो हैं, तो प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, देयर वेकेशन टुगेदर। नंबर 4 है ऑल आर वेलकम डैश जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी, सो द राइट ऑप्शन इज यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी। Number 5 is Venus and Mars have dash orbits nearer to Earth than to any other planet. अब यहाँ पर वेनस और मार्स दो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दो सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर भी हम प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कि Venus and Mars have their orbits nearer to Earth than to any other planets. Number 6 is the band starts dash toward tomorrow night. तो बैंड भी एक कोलेक्टिव नाउन है, इसको भी हम सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो इट आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, द बैंड स्टार्ट्स इट्स टूर टुमारो नाइट। नंबर 7 इज कि एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, दे आर वेरी मच अलाइक। एंड नंबर 8 इज कि एवरीबॉडी हैज़ हिज ओन ड्रीम्स एंड गोल्स। पहले सेंटेंस में हमने बात की थी कि जब भी एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी वगैरह आते हैं तो हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज क्या होती हैं, पहले हमने देखना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ टॉल बॉय, ठीक है, तो बॉय नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है, टॉल, तो टॉल इज़ एन एडजेक्टिव, और इसको हम कहेंगे इट इज़ पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक आम खूबी हमने बता दी, खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है। अब इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम एक चीज़ का मुकाबला एक चीज़ के साथ या दो चीज़ों के साथ करते हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम एक चीज़ का मुकाबला तमाम चीज़ों के साथ कर देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम अमूमन ER लगाते हैं या फिर हम मोर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे हमने इस्तेमाल करना है वो भी अभी बताता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मैंने बताया कि एक चीज़ का मुकाबला तमाम चीज़ों के साथ किया जाता है, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम EST या फिर हम मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये तो इसका रूल्स था। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जो कि इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं,
उनको बनाने का कोई मेथड नहीं होता। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट है, इस तरह से बैड, वर्स और वर्स्ट है, इनको बनाने का कोई पैटर्न नहीं होता। अब हम इनको बनाने का तरीका सीखते हैं। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले उसने वर्ड इस्तेमाल किया हार्ड और दूसरा वर्ड उसने इस्तेमाल किया इंटरेस्टिंग। अब हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनी? हार्डर। ये कैसे पता चला कि हमने हार्डर ही लगाना है, हमने मोस्ट हार्ड क्यों नहीं लगाया? तो उसका ये तरीका होता है कि आपने वर्ड्स के सालेबल्स को देखना होता है। अगर वो सिंगल सालेबल होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER इस्तेमाल करते हैं। अगर वो मल्टी सालेबल होता है तो फिर हम मोर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सालेबल को काउंट करने का तरीका होता है, आप अपनी लिप्स की मूवमेंट को देखें, आप अपनी टंग की मूवमेंट को देखें, आप अपनी चिन की मूवमेंट को नोट करें। आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी वन टाइम ये चीज़ें मूव होती हैं, इट्स मीन कि इट्स वन सालेबल। ठीक है, जैसे हार्ड आप प्रोनाउंस करें तो एक दफ़ा ही आपकी टंग मूव कर रही है, हार्ड, तो इसकी डिग्री हमने बनाई हार्डर। आप इंटरेस्टिंग वर्ड को प्रोनाउंस करें, इंटरेस्टिंग, मोर देन वन टाइम हुआ तो यहां पर हमने डिग्री क्या बनाई? मोर इंटरेस्टिंग। सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे? इसी तरह से हार्ड से हार्डेस्ट और इंटरेस्टिंग से द मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब इसी चीज को जहन में रखते हुए हमने आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के इसमें सिफत का दुरुस्त दर्जा इस्तेमाल करके जुमलों को मुकम्मल करें। फर्स्ट सेंटेंस है, माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर। ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड आई वुड से दिस वाज द डैश समर एवर। अब वो इस टूर को बाकी तमाम टूर्स के साथ कंपेयर कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसकी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। वर्ड हमारे पास क्या है? गुड। अब गुड एक इरेगुलर एडजेक्टिव है, इसकी डिग्री होती है बेस्ट, तो यहां पर आ जाएगा दिस वाज द बेस्ट। नंबर 2 है, इन मरे वो एंजॉयड द हॉर्स राइड, आई रोड अ हॉर्स दैट रैन डैश एंड डैश ऑन द हिल्स। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन करते वक्त आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। फास्ट की डिग्री होती है फास्टर और फास्टेस्ट, तो यहाँ पर दोनों जगह पर हमने कंपैरेटिव डिग्री ही इस्तेमाल करनी है। तो ये बनेगा आई रोड अ हॉर्स दैट रैन फास्टर एंड फास्टर ऑन द हिल्स। नंबर 3 है कि वी आल्सो क्लाइम्ड अ ट्री एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच आई वाज डैश दैन माई सिस्टर। अब वो अपना कंपैरिजन अपनी सिस्टर के साथ कर रहा है। कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे टायर्ड, मोर देन वन मोमेंट, आपकी ये 2 सिलेबल वर्ड है तो इसकी हम डिग्री क्या बनाएंगे? मोर टायर्ड। नंबर 4 है, आई बॉट अ जैकेट which was quite dash and my sister chose a sweater because she found it much dash to buy। अब पहले जो आपका आ रहा है एक्सपेंसिव, अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा तो हम जस्ट इसकी पॉजिटिव डिग्री ही इस्तेमाल करेंगे। वो क्या आ जाएगी? एक्सपेंसिव। और दूसरी जगह पर वो कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि है मच चीपर। नंबर 5 है, आफ्टर अवर ट्रिप आई फील आई एम द डैश बॉय ऑन अर्थ। अब वो अपना मुकाबला तमाम लोगों के साथ कर रहा है। सुपरलेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करेंगे। लकी की सुपरलेटिव डिग्री होती है लकीएस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। द नेक्स्ट पोर्शन इज अबाउट ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव के वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव्स। अब एक सेंटेंस के अंदर मोर देन वन एडजेक्टिव इस्तेमाल होती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। अब हमने उनके ऑर्डर को देखना होता है कि हमने किस लिहाज से इनको सेंटेंस के अंदर यूज़ करना होता है। यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस बता दिया गया है। द यूजुअल ऑर्डर इज़, अगर एक सेंटेंस के अंदर आपको एडजेक्टिव ज़्यादा नज़र आए तो आपने देखना है कि उसमें वैल्यू वाली एडजेक्टिव कौन सी है या ओपिनियन के बारे में क्या है, तो वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर आपने देखना है कि इसमें कुछ साइज से रिलेटेड एडजेक्टिव है तो नंबर 2 पे वो आ जाएगी। नंबर 3 पे आपने एज या टेम्परेचर को देखना होता है। नंबर 4 पे शेप, नंबर 5 पे कलर, नंबर 6 पे ओरिजिन और नंबर 7 पे मटेरियल। तो इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना होता है। अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम आगे ब्लैंक्स को फिल करते हैं। अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर्स। नंबर 1 है कि वी सा डैश। अब 3 एडजेक्टिव हमें दी गई हैं, ग्रे, ह्यूज और ए। वेल इन द सी। अब इसका सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आपने वैल्यू देखी, ए आ रही है, उसके बाद आपने उसका साइज देखा जो कि ह्यूज आ रहा है, और फिर उसके बाद कलर के बारे में बात हो रही है, ग्रे। तो सीक्वेंस क्या बनेगा कि वी सा अ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी। नंबर 2 है कि बाबर यूजेस डैश। अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं, ब्लू, मीडियम, रबर। बॉल द बास्केटबॉल प्रैक्टिस। अब इसका सीक्वेंस क्या होगा
कि मीडियम ब्लू रबर। नंबर 3 है महरीन ब्रॉट डैश। वर्ड हमारे पास मौजूद हैं फ्यू आ चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर बार्स टू द बर्थडे पार्टी। तो इसका सीक्वेंस बनेगा महरीन ब्रॉट अ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट बार्स टू द बर्थडे पार्टी। नंबर 4 है द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ डैश बाउल्डर्स। अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं रॉक, एनॉर्मस और रेक्टेंगुलर। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? एनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक। नंबर 5 है शाहिद कैन ईट डैश। अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं थिन क्रस्ट, थिन क्रस्ट ये इकट्ठा ही इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद स्क्वायर और 5 पिज़्ज़ा स्लाइसिस। तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगा कि शाहिद कैन ईट 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज़्ज़ा स्लाइसिस।